नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग लगातार नेटवर्क 18 पर जुड़े रहे। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इसके लिए 20 चैनलों के माध्यम से 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कोरोना पर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। भारत की बात करते हैं, जहां 2301 पॉजिटिव मामले अब तक सामने आए हैं। इसमें 157 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच 56 लोगों की मौत भी हुई। बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना के कुल 29 पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि मुंगेर के एक मरीज की मौत हो गई है। साथ ही 3 लोग अस्पताल से ठीक भी हुए हैं। वहीं अगर बात झारखंड की करें तो झारखंड में कोरोना का आज दूसरा मरीज मिला, जो हजारीबाग का रहने वाला है। झारखंड में कोरोना से अभी तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई। तो बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले चलिए अब जान लेते हैं कोरोना से जुड़ी हुई अब तक की 20 बड़ी बातें। तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2301 हो गए हैं। 24 घंटे में 336 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में अब तक मौत का आंकड़ा 56 पहुंच गया है। तबलीगी जमात लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि इसके बाद 647 मामले सामने आए। तबलीगी की वजह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना है कि एक घटना के चलते देश भर में कोरोना के केस लगातार बढ़े हैं। इन सब के बीच सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप जारी किया है और इस ऐप के जरिए आपको कोरोना अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन राहत की बात अब तक ये रही कि 157 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। और इन सब के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की। 5 अप्रैल को रात 9 बजे दिया जलाने की प्रधानमंत्री ने अपील की है। रविवार रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया जलाने की पीएम ने अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने आज 40 खिलाड़ियों से बात की। और इन सब के बीच कोरोना से भारत के लड़ने के लिए विश्व बैंक ने मदद की है। विश्व बैंक ने भारत को 7500 करोड़ देने का वादा किया है। बिहार में 29 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। साथ ही अगर बिहार के बाद बात अगर हम झारखंड की करें तो झारखंड में 2 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त नजर आ रही है। जो भी लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा, योगी सरकार उस पर रासुका लगाएगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से रविवार की रात 9 बजे 9 मिनट देश के लिए देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की सभी लाइट बंद कर घर और बालकनी में दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर प्रकाश से कोरोना संकट के अंधेरे को दूर करने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों से एकजुट रहने की अपील की है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति
एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, तो पीएम की अपील आपने सुनी, लेकिन इस अपील के दरमियान सोशल डिस्टेंस का भी आप पालन जरूर करें। तो पीएम की अपील को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देशहित में बताया। उन्होंने देशवासियों से पीएम मोदी का साथ देने का आह्वान किया। साथ ही देशवासियों से यह संकल्प लेने की अपील की कि वे भारत को अमेरिका और इटली नहीं बनने देंगे। कोरोना को भगाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि 5 तारीख को 9 बजे रात में 9 मिनट ये संकल्प लेने के लिए कहा है, कोरोना को भगाने के लिए। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से, जो देश को चाहते हैं, मोदी को चाहते हैं, मोदी के इस आग्रह को स्वीकारें। कोरोना को लेकर बिहार में नीतीश सरकार पर विपक्ष का हमला जारी है। नीतीश पर ताजा हमला आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने किया। तेज प्रताप ने कोरोना से बचाव के लिए सरकार की कोशिशों को नाकाफी बताते हुए सरकार से गरीबों तक अनाज पहुंचाने की मांग की। तो पूरे तरीके से आप देखिए, सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। किसी भी तरीके का कोई भी ध्यान नहीं दे रही है पब्लिक पे। आम पब्लिक पूरी तरीके से बेहाल है, मरीज बेहाल है। कोरोना वायरस का कहर है, दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है। इस पे किसी भी तरीके का कोई हिलडुल नहीं है। हम लोग भी लगातार अपने क्षेत्र में भी और लगातार बिहार के तमाम लोग जो अलग राज्य में भी फंसे हुए हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं लगातार, और ये हम मांग कर रहे हैं वहाँ की सरकार से कि उनका तुरंत से तुरंत उनको भोजन प्रोवाइड हो और उनको पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त हो। देश में तबलीगी जमात कोरोना के सबसे बड़े करियर के रूप में तब्दील होता दिख रहा है। दिल्ली के बाद बिहार में भी हड़कंप मचा हुआ है। जमात से जुड़े 112 लोग बिहार पहुंचे, लेकिन सभी को तलाश करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी जमात में शामिल लोगों से पूरे देश में कोरोना महामारी फैलने का खतरा है। तबलीगी जमात के 112 लोगों की सूची बिहार सरकार को मिली है। गुरुवार को पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने इसकी जानकारी दी। बिहार आए तबलीगियों में ज्यादातर को ट्रेस करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। 10 आदमी का ट्रेस इसलिए पर उनका नंबर सही नहीं है, तो उनको पता कर रहे हैं। 6 आदमी का रिपीट नंबर है और उसके लिए ट्रेस नहीं हो पाए हैं। 2 आदमी का नंबर ही हमारे पास नहीं है और 6 आदमी का नंबर गलत है। तो हमारे पास जो 33 आदमी बचे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, उसमें 9 आदमी बिहार के नहीं हैं, कुछ नंबर गलत हैं। तो ज्यादातर के मोबाइल स्विच ऑफ है, वहीं दिए गए पते पर ये मौजूद नहीं। कि ये हेडक्वार्टर है, जो ये नूरी मस्जिद है, ये हेडक्वार्टर है बिहार का, और यहाँ से तमाम जो तबलीगी जमात के लोग जो देश दुनिया से आते हैं, जो भी किर्गिस्तान के लोग, जो 17 लोगों का जो कोरोना का सैंपल लिया गया, वो लोग भी यहाँ आए थे, लेकिन वो लॉकडाउन से पहले आए थे। तो जो जानकारी मिल रही है कि जब से गृह मंत्रालय से उनको सूचना दी गई है, आदेश मिला है, तब से यहाँ ताला लगा हुआ है। और जो लोग जमात के लोग आते हैं, तबलीगी जमात के लोग, वो पूरे बिहार भर में जाते हैं स्थानीय जमात के साथ और वहाँ धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन जब से आदेश मिला तब से ताला लगा हुआ है। मरकज में शामिल होने के बाद 10 विदेशी गया पहुंचे थे, लेकिन उसमें से 9 लोग अपने अपने घरों के लिए निकल गए। हालांकि जिले के 10 लोगों में 6 अभी भी दिल्ली में हैं, जबकि 3 सुरक्षित हैं। करीब 10 विदेशी लोग इस मरकज में शामिल होने के बाद गया जिला आए थे, और जिला प्रशासन की माने तो 9 मार्च से पहले ही
यह अपने गंतव्य स्थल की ओर चले गए हैं। यानी अभी गया जिला में 3 लोग हैं और तीनों सुरक्षित हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तबलीगियों के लगातार कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं। जाहिर है केंद्र से लेकर बिहार सरकार तक इससे परेशान है। कोशिश है कि सभी की पहचान करने के बाद क्वारंटीन किया जाए, लेकिन सवाल है कि कैसे, जब उनकी तलाशी पूरी नहीं होगी। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। अब देखना है कि सफलता कब तक मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। पटना स्थित समनपुरा का मस्जिद, जहां तबलीगी जमात के लोगों का आना जाना होता है। किर्गिस्तान से आए 17 लोग नूरी मस्जिद के बाद इन्हीं समनपुरा के मस्जिद और फुलवारी शरीफ के संगी मस्जिद पहुंचे थे। किर्गिस्तान से आए सभी लोगों को जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन में रखा है। पटना का नूरी मस्जिद तबलीगी जमात का मुख्य सेंटर है, जहां से पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता है। लेकिन जमाती लोग पटना के फुलवारी शरीफ के संगी मस्जिद और समनपुरा की मस्जिदों में भी आया करते हैं। पटना में समनपुरा मस्जिद का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार में तबलीगी जमात के लोग जब देश विदेश से पटना पहुंचते हैं तो सबसे पहले नूरी मस्जिद पहुंचते हैं। उसके बाद मेरे पीछे जो मस्जिद आपको दिख रहा है, ये समनपुरा का मस्जिद है। समनपुरा में ऐसे कई मस्जिद हैं जहां तबलीगी जमात के लोगों का आना जाना होता है। और यहाँ पे कुछ दिनों पहले जो खबरें आई थी कि किर्गिस्तान से देश से जो लोग आए थे 17 लोग, वो ऐसे ही समनपुरा मस्जिद में ठहरे हुए थे, जहाँ पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए पहले बुलाया। उसके बाद उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा गया है। ठीक इसी तरीके से फुलवारी शरीफ में संघी मस्जिद है, वहाँ भी जो तबलीगी जमात के लोग हैं वहाँ भी गए थे। तो ऐसे पटना में जो नूरी मस्जिद के अलावा ये 2 मस्जिदें हैं। एक समनपुरा, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ मस्जिद में तबलीगी जमात के लोगों का आना जाना होता है। इसके अलावा संघी मस्जिद जो है वहाँ पे लोगों का आना जाना होता है। तो ऐसे कई मस्जिद समनपुरा में हैं जो जहाँ पे तबलीगी जमात के लोगों का आना जाना होता है। धर्म का प्रचार करते हैं लोग, और देश विदेश के लोग जो आते हैं वो यहाँ पे जो लोग हैं, इस्लाम से जुड़े लोग हैं, उनको धर्म के बारे में समझाते हैं। तो ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पटना में जो 3 सेंटर है तबलीगी जमात का, उसमें से एक प्रमुख सेंटर समनपुरा का भी है। नूरी मस्जिद के अलावा लोग यहाँ भी आते जाते रहते हैं और धर्म का प्रचार भी करते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 समनपुरा, पटना। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य के कर्मियों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा, साथ ही इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। बता दें कि कई राज्यों ने वेतन कटौती का ऐलान किया है। हालांकि डिप्टी सीएम ने कर्मियों से अपील की है कि जैसे दूसरे लोग सीएम राहत कोष में दान दे रहे हैं, बिहार सरकार के कर्मचारी भी योगदान करें। सुशील मोदी बीजेपी के मंडल अध्यक्षों के साथ फोन कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। इसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना से जागरूकता को लेकर भी लोगों से बात की गई। वहीं 5 अप्रैल को रात 9 बजे उन्होंने टीवी चैनलों पर भी ब्लैकआउट की अपील की। बिहार के लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता है जो आपदा पीड़ित लोग हैं, और उसके बाद हमारे जो कर्मचारी हैं। तो हम किसी भी कर्मचारी का वेतन पेंशन रुकने नहीं देंगे। हम लोगों ने उसका पूरा इंतजाम कर रखा है। हम चाहेंगे भी कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने, समाज के सभी तबकों ने और बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री राहत कोष में और सहायता देने का ऐलान किया, लोग दे रहे हैं। मैं अपने कर्मचारी भाइयों से भी अपील करूंगा इस विपदा की घड़ी में वो लोग भी अपनी वेतन का एक हिस्सा और मुख्यमंत्री राहत कोष में अवश्य दान करें। लोगों की छोटी बड़ी जरूरतों को सरकारें पूरा करती है, मगर भागलपुर में जब 3 बहनों को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन किया। फिर क्या था, 3 दिनों से भूखी बहनों का भोजन और राशन लेकर अधिकारी उनके दरवाजे पर पहुंचे। एक घर, 3 लड़कियां और 3 दिन से भूखी। भागलपुर के खंजरपुर इलाके की तस्वीर है। जगदीशपुर ब्लॉक के सीईओ सोनू भगत गाड़ी से खुद इन लड़कियों को खाना खिलाने पहुंचे। साथ में नए कपड़े भी लाए हैं। अपने हाथों से चावल दाल सब्जी परोस रहे हैं। दरअसल विषहरी स्थान की रहने वाली लड़कियों से
जब भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस से खाना मांग लिया। फिर जिला प्रशासन को फोन आया, अधिकारी खाना लेकर दरवाजे पर पहुंच गए। पीएमओ कार्यालय को फोन किया, कहाँ से नंबर मिला था? पेपर से नंबर मिला था सर, तब हम जाके कांटेक्ट किए और बात हुआ, तब हमको खाना मिला, इतना मदद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सर। कैसे सूचना दिए थे, क्या कही आपने? हमने कहा कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग को नहीं भाई है, खाना पीना कुछ नहीं है, घर में मदद किया जाए। लॉकडाउन की वजह से जब इन 3 बहनों को खाने के लिए कोई उपाय नहीं सूझा तो सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस को फोन लगा दिया। इन्होंने अखबार से प्रधानमंत्री ऑफिस का नंबर नोट कर घर में रखा था। संजोकर रखा गया प्रधानमंत्री ऑफिस का नंबर काम आया। इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। बड़ी बहन दाई का काम करती थी, जिससे इनका गुजर बसर होता था, मगर लॉकडाउन की वजह से परेशानी बढ़ गई। तो हमारे इधर से जिला प्रशासन और राज्य सरकार का निर्देश है इन लोगों को खाना पीना रोज खिलाया जाए, और इसके लिए हम 1 सप्ताह का राशन भी लेके आए हैं, सूखा राशन। उसमें चावल है, दाल है, तेल है, सब मसाला है, सब्जी है, आटा है, आलू है, प्याज है। इसके बाद हमने अपने तरफ से इन बच्चियों के लिए कपड़ा लेके आया, वो मेरे हृदय का उद्गार है, ये हम देना चाहते हैं लोग। आप देख सकते हैं कि ये व्यक्तिगत और निजी तौर पर जगदीशपुर सीओ के द्वारा यह पहल की गई, और इस पहल के द्वारा तीनों बहनों को अपने तरफ से जो है कपड़ा दिया गया है। भागलपुर बिहार का बड़ा शहर है। मौजूदा केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ताल्लुक भी इसी शहर से है, मगर जब भूख लगी तो इन बहनों को प्रधानमंत्री की याद आई। प्रधानमंत्री के यहाँ से इनके लिए खुशियां आई, इनकी जरूरतें पूरी हुई। पका हुआ खाने के साथ साथ घर में राशन भी आया। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18, भागलपुर। कोरोना से जंग में पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर देश को बचाने में लगा है, तो कुछ लोग इस जंग में अपनी सेवा से कोरोना के कहर को कम करने में जुटे हैं। कोरोना काल में इस देश में एक से बढ़कर एक कर्मवीर सामने आए हैं, जिन्होंने इस महामारी के खिलाफ जंग को काफी हद तक आसान बना दिया है। कोरोना के योद्धा हमारी सेवा कर रहे हैं और कुछ कर्मवीर उनकी सेवा कर रहे हैं। पटना में युवाओं का एक ऐसा समूह है जो लॉकडाउन में हर दिन 300 से 400 लोगों को भोजन पानी दे रहे हैं। ये लोग ड्यूटी पर तैनात पुलिस और ट्रैफिक जवानों का भी ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि लोग डर रहे हैं बाहर निकलने से, लेकिन हमारे पुलिसकर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो डिस्टेंस बना कर रखे, जो हम लोगों के बीच में हम लोगों की मदद के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, तो उनकी भी मदद की जा रही है। जरूरतमंद लोग, उनकी भी मदद की जाए, उनको खाना खिलाया जाए। सर दिक्कत तो है, हम लोग लगभग प्रतिदिन 12 घंटा 14 घंटा लगातार सेवा में रहते हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करवा रहे हैं लोगों को। महामारी से निपटने की कवायद में लॉकडाउन से काम धंधा चौपट है, जिससे गरीबों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। लिहाजा पटना के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के कुछ कर्मवीरों ने सामूहिक पहल से करीब 700 से 800 लोगों के बीच जरूरी सामान बांटे। 10 केजी चावल है, 1 केजी दाल, 2 केजी आलू, 1 साबुन और 1 केजी नमक। समाज और देश को बचाने के लिए कोरोना के कर्मवीर सिर्फ जरूरतमंदों को भोजन ही नहीं, दवा भी घर घर पहुंचा रहे हैं। पटना के एक ऐसे ही युवा हैं जो हर दिन करीब 12 घंटे खतरे से खेलते हुए लोगों के एक फोन पर उनके घर तक जरूरी दवाएं पहुंचा रहे हैं। मैं सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम कर रहा हूं होम डिलीवरी के लिए। ठीक है, ऑर्डर मैं सिर्फ दिन के टाइम में लेता हूं, और अगर सेम डे कोशिश करता हूं कि वर्किंग आवर्स में ही मैं डिलीवर कर पाऊं। ऐसा नहीं है कि समाज को बचाने की जंग में सिर्फ इंसानों के सामने ही समस्या खड़ी हुई है, जबकि लावारिस बेजुबान जानवरों की भी भूख से हालत खराब हो रही है। लिहाजा कटिहार में कुछ पुलिस वालों ने इन जानवरों के लिए भी खाने का पैकेट लेकर पहुंच गए। जाहिर है इस महामारी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन कोरोना के ऐसे ही कर्मवीर कोरोना को हराने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे और रवि एस नारायण के साथ कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 40 में कोरोना राहत के नाम पर भारी लापरवाही बरती गई। ब्रेड बांटने के दौरान बड़ी संख्या में लोग आपस में जूझते दिखे। इस दौरान सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आरोप लगाया गया है कि कुछ पूर्व जनप्रतिनिधियों ने सस्ती लोकप्रियता के लिए राहत की राजनीति की। एसडीओ ने मामले को आपत्तिजनक बताते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर राहत के काफ़ी सारे शिविर लगाए गए हैं और काफ़ी राहत वितरण किया जा रहा है, लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है और एक नतीजा आप एक देख लीजिए कि कितनी भीड़ लगी है और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और यहाँ कितने सारे लोग हैं, इनको दिया गया है केवल कुछ ब्रेड दिए गए हैं और इससे लोग ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। और ये जो है जो आयोजक हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। क्या क्या सब कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, लॉकडाउन जब से हुआ है बहुत जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। बहुत स्थिति है, जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब लोग हैं, उनके बीच में लगातार हम लोग अनाज चावल गेहूं बांटे हैं। चावल भी बांटे हैं, आटा ही बांटे हैं। आज क्या सब वितरण हुआ? आज पाव रोटी है, बिस्किट है और इसके आगे अगला कार्यक्रम हम लोग का अनाज बांटने का है। लेकिन ये तस्वीरें साफ बता रही है कि थोड़ी सी वाहवाही और थोड़ी सी लोकप्रियता लूटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। पाव रोटी के नाम पर लोगों को जमा किया जाता है और लोग उससे संतुष्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन ये लोग साफ कहते हैं कि हमने कल ये बांटा था, कल वो बांटा था, लेकिन जो तस्वीरों ने दिखाया कि पाव रोटी को दिखा के और लोगों की भीड़ लगाई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18। राज्यसभा उपसभापति श्री हरिवंश ने पीएम केयर फंड और बिहार मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 2-2 माह का वेतन सहयोग राशि के रूप में दिया। इसके पूर्व हरिवंश ने अलग अलग केंद्र सरकार और बिहार सरकार को कोरोना उन्मूलन कोष में एमपी लैंड फंड से सहयोग राशि का योगदान किया। उपसभापति ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया में जो संकट है उससे लड़ने में यथासंभव सहयोग करना हमारा फर्ज है। भारत सरकार के नेतृत्व में सभी राज्य बखूबी सफलता से इसका मुकाबला कर रहे हैं। हम सभी का दायित्व है कि एक नागरिक के नाते सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि जल्द से जल्द इस चुनौती से पार पाने में सफलता मिले। दरभंगा डीएम को गोली मारने की धमकी मिली है। एक सरफिरे ने दरभंगा के डीएम त्यागराजन एमएस को गोली मारने वालों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। ये घोषणा दरभंगा डीएम के फेसबुक अकाउंट पर युवक ने कमेंट पोस्ट कर लिखा है। मोहम्मद फैजल के नाम से एक फेसबुक से ये धमकी दी गई है, जिसको खंगालने से ये पता चलता है कि मोहम्मद फैजल दरभंगा के केवटी प्रखंड के दिधियार गांव का रहने वाला है। पूरा मामला सामने आते ही दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने साइबर सेल को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया। इसमें हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि डीएम साहब के विषय में किसी व्यक्ति के द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इसको लेकर डीएम साहब से बात भी हुई है। उनके यहाँ से एक आवेदन अभी थोड़ी देर में प्राप्त हो जाएगा। एसडीपीओ को एसएचओ को निर्देश दे दिया गया है कि इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज कर और दोषी को चिन्हित कर अगर तक कार्रवाई करेंगे। इसमें जल्दी ही कार्रवाई होगी। पहचान हो गई है सर उसका? हाँ, पहचान हो गई। उसने जो प्रोफाइल फेसबुक पर डाला उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं डाला, जानबूझ के ये किया गया था? नहीं, वो सब पहचान हो गई है, उसमें जल्दी कार्रवाई होगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। मुंगेर में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, ध्वजा लगाने को लेकर भिड़ा 2 गुट। भागलपुर में कबाड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख, परिसर में खड़ी कई कार भी खाक। बेगूसराय में आग की चपेट में आने से 50 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। खड़गपुर के मुसरी गांव में गेहूं की फसल जलकर खाक, ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से आग पर पाया काबू। छपरा में तेंदुए के हमले में एक लड़की जख्मी, लड़की मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करने गई थी। सीतामढ़ी में लॉकडाउन से किसानों की स्थिति खराब, गन्ना किसानों की फसल हो रही खराब। बांका में शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण, गर्भवती होने पर युवक ने की मारपीट, पुलिस से कार्रवाई की मांग। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।